हेलो गाइस। तो पार्ट 10 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गिबियों मासूम को अपने घर लेकर आ गई होती है। डैड तो यहाँ पर मासूम को अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। खाना खाते हुए गिबियों अपनी फैमिली से कहती है कि मैं मासूम से डेट करना चाहती हूँ। ये सुनकर सभी काफ़ी शॉक होते हैं। डैड को तो उसका मासूम के साथ डेट करने पर कोई एतराज़ नहीं होता। गिबियोम तो मासूम को आज रात अपने घर में ही स्टे करने की ऑफर करती है, जो कि वो एक्सेप्ट कर लेता है। गिबियोम मासूम की इलनेस की वजह से उसके लिए काफ़ी फिक्रमंद होती है, लेकिन वो उसके लिए कर भी तो कुछ नहीं सकती थी। कीजून परेशान होता है कि सारी रात मासूम घर नहीं आया था। मासूम की जब आंख खुलती है तो वो खुद को गिबियोम के घर में पाकर काफ़ी शॉक होता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। गिबियोम फिर उसे रात को उसके घर में स्टे करने का बताती है, तो तब जाके वो रिमेम्बर कर पाता है। खैर कीजून मासूम को कॉल करता है तो आगे से गिबियोम की छोटी सिस्टर कॉल पिक करती है। लड़की की आवाज़ सुनकर कीजून शॉक होता है कि मासूम रात को लड़की के साथ रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद गिबियों मासूम को घर छोड़ने भी जाती है। वो अब रात को उसके घर में स्टे करने के बारे में तो भूल चुका था, लेकिन उसे कल गिबियोम के साथ हुई किस नहीं भूली थी। खैर उसे घर छोड़कर गिबियोम तो फिर वहाँ से चली जाती है। अब की जून के पूछने पर वो जब उसे बताता है कि रात को मैं गिबियोम के घर ही ठहरा हुआ था, वो तो इस बात से सैड हो जाता है। गिबियोम मासूम के लिए खुद एक शर्ट बनाने लगती है ताकि एज अ गिफ्ट वो इसे दे सके। मासूम डॉक्टर यून के पास आया होता है एंड वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या आपने आंट को मेरी ख़राब कंडीशन का बताया था। वो तो साफ मुकर जाता है, नहीं तो शायद किसी और ने बताया होगा। हालांकि उसके बारे में सारी बातें वो खुद आंट को जाकर बताता था। अब वो तो आंट को ये भी बता चुका था कि मासूम इस डिजीज के होते हुए भी एक लड़की की मेमोरीज को भुला नहीं पाता है। तो वो उससे पूछती है कि क्या वो लड़की ली है। तो डॉक्टर उसे कंफर्म कर देता है, नहीं वो ली नहीं बल्कि गिबियोम है। वो तो यंग को भी बुलाकर उससे मासूम की कंडीशन वगैरह का पूछती हैं, जो कि वो उन्हें कुछ नहीं बताता। वो तो उसे पैसों वगैरह का भी लालच देती हैं, लेकिन बस अब बहुत हो गया था। यंग मासूम को मज़ीद धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसकी इंफॉर्मेशन इस बार आंट को बिल्कुल भी नहीं देता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंग अब मासूम के पास पहुंचा होता है। आज उसे सैड देखकर मासूम उससे यूं दुखी होने का रीज़न पूछता है, तो तब वो उसे बता देता है कि एक्चुअली में आपकी आंट आपसे आपके शेयर्स और हीलिंग विलेज प्रोजेक्ट छीनने का फुल प्लान बना रही हैं एंड वो इसीलिए मासूम के लिए काफ़ी बैड फील कर रहा था। मासूम उसे यूं परेशान ना होने को कहता है कि इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। गिबियोम नैन को मासूम की कंडीशन और उसके एक्सीडेंट होने वगैरह का बता चुकी होती है। वो तो मासूम को लेकर काफ़ी डिप्रेशन में होती है। नैन उसे यूं परेशान देखकर फिर उसे तसल्ली देने लगती है। अपनी टेंशन को कम करने के लिए वो फिर काफ़ी ज़्यादा वाइन पी लेती है। मासूम अभी बैठा अपनी डायरी देख रहा होता है कि तभी उसके डोर की बेल बजती है एंड बाहर देखने पर उसे पता चलता है कि नैन गिबियोम को ड्रंक कंडीशन में उसके पास लेकर आई थी। उसे यूं देखकर मासूम तो स्माइल करने लगता है। खैर नैन तो वहाँ से चली जाती है। गिबियोम मासूम को उसके लिए लाया गया प्रेजेंट देती है एंड साथ में वो उसे हग भी कर लेती है। अब गिफ्ट वगैरह देकर गिबियोम वहाँ से चली जाती है। मासूम तो उसकी बनाई हुई शर्ट को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। सेट पर एक्टर साहब का एक्सीडेंट हो गया था। सब अब नए एक्टर को हायर करने का सोच रहे थे, तो ली को एक आइडिया आता है। वो कीजून को कॉल करके सेट पर बुला लेती है। वो भी उसे एक बेटर अपॉर्चुनिटी समझकर वहाँ पर आ गया था। स्क्रिप्ट में किसके सीन को ऐड कर लिया गया था, तो अब ली इस बात पर भड़क जाती है एंड वो कीजून को जब प्रैक्टिस करने के लिए खुद को किस करने का कहती है, तो वो तो हिम्मत ही नहीं कर पाता।
अब ली उसे खुद ही किस करके वहाँ से चली जाती है। इस बात से कि जून काफ़ी शॉक होता है। आंट ने गिबियम की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली होती है। मासूम और गिबियम तो कल एक मूवी देखने जाने का प्लान बनाते हैं। तभी मासूम को आंट कॉल करके अपने पास बुलवाती हैं। वो उसे कल एक लड़की के साथ डेट पे जाने का ऑर्डर देती हैं, जो कि उन्हीं के जानने वाली थी। अब मजबूरन मासूम को उनकी बात माननी पड़ती है। गिबियम को भी नैन कल एक डायरेक्टर से मिलने के लिए कहती हैं कि ये अच्छा चांस है, शायद तुम्हें वो एक मूवी में कास्ट कर लें। वो दोनों फिर एक दूसरे से एक्सक्यूजेस बनाकर फिलहाल कल मूवी देखने वाला प्लान कैंसिल कर देते हैं। अब जिस प्लेस पर मासूम लड़की से मिलने आया होता है, वहीं पर ही गिबियम भी डायरेक्टर से मिलने पहुंची होती है। यहाँ पर मासूम तो उस लड़की को साफ बता देता है, मैं तुमसे बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाला हूँ, मुझसे उम्मीद मत रखना। वैसे भी मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। गिबियम को पता चलता है कि जिस हाई प्रोफाइल डायरेक्टर से मिलने वो आई है, एक्चुअली में ये तो वही अवारा डायरेक्टर था जिसने उसकी फ़नी वीडियो बनाकर अपलोड की थी। बस उसकी तो अब गिबियम के हाथों शामत ही आ जाती है। एक ही प्लेस पर होते हुए मासूम और उसकी मुलाकात भी हो जाती है। गिबियम मासूम के साथ लड़की को देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आंट तो गिबियम की छोटी सिस्टर का पता कराकर उसे कुछ स्टफ वगैरह दिलवाने आई होती हैं। यहाँ पर वो भी काफ़ी हैरान होती हैं कि आखिर ये लेडी है कौन। और वैसे भी अपने असिस्टेंट को आंट ने खाने पीने का सामान देकर गिबियम के भाई के पास भेजा होता है। वो भी हैरान होता है कि ये अंकल मुझे इतना सारा सामान क्यों दे रहे हैं। अब बाद में आंट तो फिर डैड से मिलने घर पहुंची होती हैं। उन्हें लगता था कि गिबियम बस पैसों की खातिर ही मासूम पे लट्टू है, इसलिए वो तो डैड को गिबियम को मासूम से दूर रखने का कहती हैं एंड उसके बदले में उन्हें कुछ मनी वगैरह भी देकर वहाँ से चली जाती हैं। गिबियम को तो पता चलता है कि उसके छोटे बहन भाई को किसी आंट ने गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं, तो वो हैरान होती है कि वो लेडी आखिर है कौन। डैड के थ्रू उसे पता चल जाता है कि मासूम की आंट उनसे मिलने आई थी। उसके आने का मकसद भी अब गिबियम को पता चल चुका था। नेक्स्ट डे मासूम गिबियम को कॉल करता है तो पीछे से गिबियम की सिस्टर और उसकी आंट की चीज़ें देने पर बहस हो रही होती है। तो अब मासूम भी हैरान होता है कि आंट गिबियम के घर क्या करने गई थी। किम तो गिबियम वाले केस को फिर से री इन्वेस्टिगेट करवाना चाहता था। रोड पर जाते हुए मासूम को अचानक ही कुछ मेमोरीज याद आने लगती हैं एंड अब वो जान जाता है कि उसके एक्सीडेंट से एक आवर पहले उसने किम को फॉलो किया था। ये सब रिमेम्बर करके वो तो काफ़ी शॉक होता है एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।